जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 12 बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आप सभी मित्रों ने अभी तक टोटल 12 प्रश्न लगाए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 13 होगी। आज की क्लास में दोस्तों आप सीखेंगे बहुपद का बहुपद से विभाजन। क्या हेडिंग डाल लीजिएगा? बहुपद का बहुपद से विभाजन। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न आज की क्लास में होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से यदि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान है। 55 ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 24x स्क्वायर में 11x 11x ब्रैकेट में x माइनस 8 से भाग दीजिए, से भाग दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, आसान प्रश्न ये भी है। क्या कह रहा है? 55 x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 24x स्क्वायर को डिवाइड दोस्तों करना है किससे? 11x ब्रैकेट में x माइनस 8 से। क्या? 11x ब्रैकेट में x माइनस 8 से। अब दोस्तों करना क्या होगा? इसको क्या, जो भाग का चिन्ह है इसको जब बदलेंगे तो बटे में आ जाएगा। लिख सकते, नहीं लिख सकते भाग को? तो क्या 55 x की पावर 4 माइनस का 5x की पावर 3 माइनस का 24x स्क्वायर अपान 11x ब्रैकेट में x माइनस 8 हो गया। ठीक है, देखिए यहां से x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है पूरे में देखने में। भाई यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों क्या बचेगा, ध्यान समझिएगा। 55 x स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया। चाहे तो 11 से 55 यहीं काट दिया, इसके नीचे भी काट सकते हैं। तो x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास? ध्यान समझिएगा, x की पावर 2, देखिए 4 था तो 2 x की पावर 4 है, उसमें से x की पावर 2 बाहर आ गई, तो x की पावर 2 ही तो बचेगा, माइनस का 5x, भाई 3 थी 2 बाहर आ गई, पावर देखिए तो बचेगा, और माइनस का 24 अपान में देखिए कितना 11x अपान में x माइनस 8 बचा जाके। देखिए 11 एकम 11 हो गया और 11 पचे 55 हो गया। ठीक है, x से ये देखिए पावर कट गई, यहाँ पर 1 बची जाके। तो दोस्तों हमारे पास बचा क्या जाके अब? x और अंदर है ब्रैकेट के x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 24 अपान में x माइनस 8। ठीक है, आपने चैप्टर 11 में फैक्टर करना सीखा, गुणनखंड करना सीखा, तो इसके अब हम गुणनखंड करेंगे। क्या? x स्क्वायर माइनस 5x माइनस जो 24 इसके गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है x स्क्वायर का गुणा कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ कितना दोस्तों c कितना है? 24 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो 24 आएगा। तो दोस्तों क्या हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यदि हम गुणा करें तो 24 प्राप्त हो जाए और यहाँ जो साइन होता है माइनस करें तो दोस्तों हमारा 5 आ जाए।
तो 8 त्रिक 24 होता ना, 8 - 3 5 ही तो होगा। तो यहां पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 - 3, 8 - 3 एक्स माइनस का 24 मंजिला ब्रैकेट बंद अपान कितना हो गया, x - 8 हो गया। इतनी बात के लिए तो समझ गया ना, कर लेंगे, इसको हटा दूं। चलिए तो दोस्तों इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व करता हूं इधर, इसके बाद इधर देखिएगा। तो भैया x, यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस का 3x हो गया, और माइनस का 24 हो गया। और अपान में दोस्तों क्या चल रहा है, x - 8 चल रहा है, इक्वल टू x, देखिए यहां कॉमन मिल जाएगा x, तो x - 8 बचेगा। इन दोनों में कॉमन लिया मैंने x, तो x बाहर आ गया, तो यहाँ 2x थे, x की पावर 2 थी, तो एक बाहर आ गई पावर, तो एक ही तो बचेगी। यहां से x बाहर आएगा तो 8 बचा जाएगा, प्लस का देखिए यहाँ 3 कॉमन मिल जाएगा, तो x और 3 × 8 = 24 अपान में x - 8। ये तो आप पहले से जानते हैं कि ये ब्रैकेट ये सही आ रहा है, तो अब मान के चलिए आपका जो गुणनखंड आपने किया वो सही है। अब दोस्तों फिर से कॉमन मिल रहा है देखने के लिए, देखिए x - 8 कॉमन हो जाएगा, तो x - 8 आपने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या आपके पास, जब x - 8 कॉमन हो गया मतलब उभयनिष्ठ होगा, देखने में जो एक जैसा वही कॉमन होता है, तो दोस्तों क्या बचेगा, x + 3 अपान x - 8। अब देखिए x - 8 नीचे भी है और x - 8 ऊपर भी कट गया, बचेगा दोस्तों क्या, x + 3। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों हमारा क्या आएगा, भागफल आएगा हमारा। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न मिले तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, कठिन नहीं है, बस एक बार आपके नज़र से गुजर जाए और एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो यदि प्रश्न ऐसा आएगा तो आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर ये 5 हुआ था, तो ये 5 तो यहाँ छोड़ गया ना भाई, x का नोट करिए, 5 छोड़ गया, तो ये 5 नोट कर लीजिए। देखिए मिस्टेक से छोड़ गए 5, तो यहाँ लास्ट में भी 5 आएगा। देखिए यहाँ भाई हमने 11 कम 11 बचे 55 किया था ना, तो ये जो 5 यहाँ बचा था वो लास्ट तक 5 5 5 5 चलता जाएगा, किसी से कटा तो नहीं। ये आंसर आएगा 5x ब्रैकेट में x + 3, ठीक है, सही कर लीजिए इसको। अगला 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिएगा 24 x³ माइनस का 7x² प्लस का 12x में 8x - 3 से भाग दीजिए। अच्छा जैसे किया है इसको, इस प्रश्न को वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 15 भाई आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 25x ब्रैकेट में 3x⁻6 माइनस का 13x⁵ प्लस 4x⁴ में 5x²
ब्रैकेट में x माइनस 4 से भाग दीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, आसान है, ऐसे ही करेंगे। दो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 25x 3x की पावर 6 माइनस का 13x की पावर 5 प्लस का 4x की पावर 4 भाग करना किससे दोस्तों आपको, 5x स्क्वायर x माइनस 4 से। अब दोस्तों क्या बचेगा, 25x, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, अपान में दोस्तों क्या आएगा, ये चाहे वैसे लिखे चाहे ऐसे के बाद देखिए 5x स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 4 हो गया। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब ध्यान से समझिए, काटना चाहे तो यहां से काट भी सकते हैं। देखिए 5 एकम 5 हो गया और 5 25 हो गया। x की पावर 1 यहाँ है, x की पावर 2 यहाँ कैंसिल, 1 बचेगा। तो दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या, उसको नोट कर लेते हैं। 5 ब्रैकेट में 3x की पावर 6 माइनस का 13x की पावर 5 प्लस का 4x की पावर 4 और अपान में दोस्तों आपके पास बचेगा x की पावर 1 यानी खाली x लिख सकते हैं और बटे में x माइनस 4। देखिए यहाँ कॉमन मिल जाएगा, x की मिनिमम पावर कितनी, मतलब न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात x की पावर 4 है और कोई डिजिट तो कॉमन मिलेगी नहीं, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे 5 ऐसे रखेंगे, x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। जब x की पावर 4 कॉमन लिया तो 3x की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 6x की पावर थी उसमें से 4x की पावर बाहर आएगी तो 2 ही तो बचेगी, माइनस का 13x की पावर 1 क्योंकि 4 का बाहर आ चुका, यहाँ तो x की पावर 4 पूरा बाहर आ गया तो 4 बचेगा। अपान में x माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहाँ x की पावर 1 यहाँ x की पावर 4 तो यहाँ 3 बचेगा कि नहीं। तो दोस्तों हमारे पास क्या नीचे बचेगा, 5x की पावर 3, इसके देखिए हम फैक्टर कर सकते हैं तो 3 और 4, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चक्कू 12 होता है, 3 चक्कू 12। देखिए 12 के दोस्तों हमें ऐसे गुणनखंड करते हैं कि गुणा करें तो 12 है और यहाँ क्या लिखा जोड़े तो कितना है 13। तो दोस्तों 12 एकम 12 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 12 आएगा और 12 प्लस 1 13 होगा। यानी दोस्तों इस 13 की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, 3x स्क्वायर माइनस के कितना 12 प्लस 1 x प्लस का 4 और अपान कितना x माइनस 4 हो गया। बस थोड़ा सा बचा, सॉल्व कर लीजिए। ये तो समझ गए ना, इस 13 की जगह 12 प्लस 1 लिखा। अब देखिए इसके बाद इसके बाद दोस्तों इधर क्या कह रहा है, 5x की पावर 3, यहां देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 12x और माइनस प्लस माइनस का x, 1 की मल्टीप्लाई x करेंगे तो 1x लिखे, खाली x के बाद लिखिए और प्लस का 4 अपान कितना x माइनस 4 हो गया। तो दोस्तों 5x की पावर 3 हो गया, यहां देखिएगा 3 कॉमन मिलेगा और x कॉमन मिलेगा तो 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 तो बाहर आ गया और 2x की पावर 2 थी उसमें से x की पावर 1 बाहर आ गया तो एक ही x बचेगा, माइनस का 3 चक्कू 12 4 और x तो कॉमन हो चुका। यहाँ दोस्तों क्या कॉमन ले, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसलिए माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। देखिए क्या समझिएगा, यदि यहाँ x माइनस 4 लिखा हो, आपको पता है कि ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए इसलिए x माइनस 4 ही लाना हमें है और यहाँ प्लस है तब माइनस का 1 कॉमन लेते, और यदि यहाँ पर x प्लस 4 आता तो दोस्तों x प्लस 4 आता तो प्लस का 1 कॉमन लेते। ठीक है, तो इसलिए माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस 4 अपान बटे x माइनस 4 हो गया। तो दोस्तों क्या बचेगा आपके पास, 5x की पावर 3, यहां देखिए x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4, तो दोस्तों नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना बचेगा 3x माइनस का 1 और अपान में दोस्तों x माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए x माइनस 4
और x माइनस 4 कैंसिल हो गया। तो दोस्तों आपके पास बचेगा क्या, 5x की पावर 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो दोस्तों जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती होने की बहुत कम संभावना होगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करिए, किसी भी स्टेप को भूलिए नहीं, सभी स्टेप को करिएगा। तो दोस्तों गलत जो आपसे गलतियां हो जाती वो बहुत कम होंगी और आप पूरा प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे, है कि नहीं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सोलह नंबर कह रहा है 44 x की पावर 4 माइनस का 5x की पावर 3 माइनस का 24x स्क्वायर में 44x ब्रैकेट में x प्लस 3 से भाग दीजिए। फटाफट इसको नोट करिए और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसे इसको किया वैसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। रैप करो। अब दोस्तों अगले पैटर्न पर चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा। प्रश्न क्या दोस्तों 17 है। हेडिंग दोस्तों आपकी है बहुपद में द्विपद से भाग। बहुपद में द्विपद से भाग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 17, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, शेषफल ज्ञात कीजिए। ये भी आसान प्रश्न है। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप से भी दोस्तों प्रश्न लिखकर आ सकता है। तो दोस्तों कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। क्या आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 को भाग करना दोस्तों x प्लस 3 से। क्या भाग करना है, x प्लस 3 से आपको भाग करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको x प्लस 3 से भाग करेंगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 17 ठीक है। क्या x प्लस 3 को एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 से, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 को x प्लस 3 से भाग करेंगे। दोस्तों मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि हमारा पहला काम होना चाहिए कि जो पहला पद है एक्स स्क्वायर, इसको काटना होता है। मतलब यदि हम कुछ इसमें ऐसी मल्टीप्लाई करें कि हमारा पहला पद जो लिखा है वही आना चाहिए, इतना काम हमारा पहला होता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, जो भी पहले नंबर पर लिखा है उस वो भी देखना है आपको, घातों को क्या हुआ घटते क्रम में अरेंज करना है, आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 इस तरीके से, ठीक है। एक तरीका होता है उसको सॉल्व करने का, सबसे पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर उससे छोटी पावर, इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। पावर को सबसे पहले रखना है,
तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको बड़ी पावर को लिखना होगा, फिर उससे छोटी पावर और फिर उससे छोटी पावर। एक्स की जो भी वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी दे रखा हो उस पर विशेष का ध्यान दीजिएगा। जब आप इस तरीके से उसको अरेंज करेंगे तो आपसे क्या होगा, प्रश्न बहुत आसानी से लग जाएगा। यदि पावरें आगे पीछे दे रखी, यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 दे रखा है, पावर सही क्रम में दे रखी, पर यदि पावर सही क्रम में नहीं दे रखी होंगी तो उसको हम अरेंज करेंगे। ऐसा भी प्रश्न करा दूंगा, चलिए पहले इसको देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर है, यहाँ हमारे पास एक्स दे रखा, तो एक्स में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स स्क्वायर बन जाए, तो सिंपल सा है, एक्स में यदि हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही तो होगा। और यहाँ देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस, एक्स के पहले कोई साइन नहीं तो प्लस का, तो प्लस 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 ही रहता है, 3x हो गया, 3 की मल्टीप्लाई एक्स करेंगे यही हो जाएगा। अब देखिए साइन बदलेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले का साइन मानेंगे प्लस का, जब कोई साइन नहीं, और उसकी अकॉर्डिंग यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस का। अब ये जो साइन इसके ऊपर है, जो मैंने ब्लैक से लगाया, ब्लैक के ऊपर जो ब्लू है, ये वाले साइन हमारे बेकार हो गए। इन्हीं को साइन को देखकर अब हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर एक जैसे हैं इसलिए कट जाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास अब बचा क्या, प्लस का 8x और माइनस का 3x, दोस्तों क्या बचेगा 5x। भाई 8x में से 3x जाएगा, 5x ही बचेगा, और प्लस का 17 17 हो गया। अब दोस्तों हमें फिर से यही पहला टर्म काटना है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x मिल जाए। सिंपल सा, x में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो x में हम प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का 5x हो गया और प्लस का कितना 5 या 15 हो गया। तो दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या, ये माइनस का हो गया और ये माइनस का हो गया। तो देखिए प्लस का 5x और माइनस का 5x कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस का 17 है और यहाँ माइनस का 15 है, तो यानी 2 बचेगा। ये दोस्तों हमारा शेष आ गया, शेष फल है। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या था, कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारा भागफल आया, ये शेषफल आया। ये मैंने कल की क्लास में बताया था, क्या होता है भाजक भाज, यहां दोस्तों जो आता है वो भागफल होता है, यहां दोस्तों ये प्रोसेस होता है और नीचे आता शेषफल। इस पे तो मैंने कल में भी चर्चा किया था। देखिए अब आपसे पूछा क्या था भागफल, तो जो यहां पे आएगा यानी कि ये भागफल हो गया, अतः भागफल बराबर कितना x प्लस 5। शेषफल पूछा यानी कि जो नीचे आएगा शेषफल कितना 2। ये दोस्तों दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, ठीक है। और ये दोस्तों जो हमने जिससे भाग किया x प्लस 3 से, ये हमारा भाजक है, और जो अंदर लिखा है ये हमारा भाज्य है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए। अच्छा ये जो मैंने डिजाइन बनाई, ये जो हमने प्रोसेस किया वो डिजाइन बना दी, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट। नोट करते रहिए फटाफट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे 18 कह रहा है, क्या ये भी अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। 18 नंबर देखिएगा, एटीन नंबर। अट्ठारह कह रहा है, कह रहा है 2x की पावर 4 प्लस का 8x की पावर 3 प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल
तथा शेषफल, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। आपको करना क्या है, कह रहा 2x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या प्रोसेस रहेगा, जैसे मैंने किया वैसे ही करिएगा। 2x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 3 प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3, इसमें दोस्तों आपको डिवाइड करना है किससे, इस पूरे पद को डिवाइड किससे करना है, x प्लस 3 से, x प्लस 3 से पूरे को डिवाइड करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 3 2x की पावर 4 प्लस का 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक है। क्या x प्लस 3 हो गया, 2x की पावर 4 होगा प्लस 8x क्यूब होगा प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 होगा। इतनी बात क्लियर होगा कि नहीं। देखिए घाते हमारे किस क्रम में है, अवरोही क्रम में है कि नहीं, घटते हुए क्रम में है कि नहीं भाई। 4 3 2 1, फिर यहाँ x की पावर 0, जब कुछ नहीं तो 0। तो घातों को हमेशा आप अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आप अरेंज करेंगे। पहली बात तो यहाँ अरेंज करके दिया है, नहीं दिया होता तो आप अरेंज कर लेंगे तो थोड़ा सुविधा होती करने में। चलिए अब हमारा पहला टर्म कितना, 2x की पावर 4 हमें ये लाना है। तो x में किससे मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर 4 बन जाए। तो पहली बात तो 2 होना चाहिए, और x की पावर 1 है, 4 लानी है, तो इसलिए x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 4 हो गया प्लस का, यहाँ देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6x की पावर कितना 3 हो गया। अरे वाह, यहाँ देखिए ध्यान से, ये प्लस का तो इसलिए माइनस का है, प्लस का है माइनस का, इसलिए ये कैंसिल हो गया, एक जैसा हो गया। तो दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या, प्लस का 8x क्यूब है माइनस का 6x क्यूब है, तो 2x क्यूब बचा भाई। 8x क्यूब में से 6x क्यूब जाएगा, 2x क्यूब ही तो बचेगा, और प्लस का 7x स्क्वायर हमने ये नोट कर लिया, ये वाला। इसके बाद दोस्तों अब फिर से भाई पहला टर्म काटना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस के 2x स्क्वायर से, क्योंकि 1x है 3x लाने हैं, इसलिए 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब हो जाएगा। भाई गुणे में घातें जुड़ती हैं, इस x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब ही तो आएगा, और प्लस का 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। भाई चर की चर से मल्टीप्लाई है, चर की चर से, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये फिर से कैंसिल हो गया। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 7x स्क्वायर है माइनस का 6x स्क्वायर। जो नया साइन लगाते हैं हम, ठीक है, जो नया चिन्ह हम लगाते हैं उसी चिन्ह से मतलब होता है, उसके ऊपर क्या चिन्ह दे रखा है वो उससे हमारा लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर खाली बचा रखिए, और ये प्लस का 4x आपने नोट कर लिया, प्लस का 4x नोट कर लिया। अब उस ध्यान समझिएगा, यहाँ x प्लस 3 हमें पहला पार्ट काटना है, इसलिए खाली x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर हो गया, और प्लस का 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x हो गया, ठीक है। जो x प्लस 3 है इसको x से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का मतलब ध्यान समझिए, x प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने सिखाया है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई x से, तो x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर हो गया और प्लस का 3x हो गया। यही तो हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए ध्यान से, फिर से साइन बदलेंगे, तो x स्क्वायर के पहले का आएगा साइन, कोई साइन नहीं दिख रहा तो प्लस का मानेंगे, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस दिख रहा है इसलिए माइनस से पहला पद कैंसिल हो गया। तो दोस्तों हमारे पास घटाने पे क्या बचेगा, प्लस का 4x है उसमें से माइनस का 3x जाएगा तो खाली x बचेगा, और यहाँ से प्लस का 3 हमने नोट कर लिया। अब कितनी बार लगाएं इसमें x में कि हमें x मिल जाए, तो एक बार लगाएं भाई, x को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, x ही तो आएगा प्लस का 3। भाई 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करेंगे तो x प्लस 3 तो मिलेगा। अब ध्यान समझिएगा, चिन्ह बदलें तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 0। तो ये शेष फल आ गया हमारा।
प्रश्न में आपसे पूछा क्या था, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसी के नीचे लिखेगा, मैं यहां लिख देता हूं अतः, आएगा तो नहीं, थोड़ा और बढ़ा के लिखता हूं अतः। आपको ये अतः इसके नीचे लिखना होगा, ये नहीं कि आप भी जैसे ऊपर मैंने लिखा वैसे आप लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा अतः भागफल बराबर, भागफल कौन सा है, ये वाला जो नीले से लिखा, 2x³ प्लस का 2x² प्लस का x+1 तथा शेषफल बराबर कितना भैया, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा भाजक है, ये भाज्य है और शेषफल कितना है 0। लेकिन मेंशन करना पड़ेगा 0 आया, क्योंकि आपसे स्पेशल प्रश्न में पूछा भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट भाग करके छोड़ दिया। तो डायरेक्ट भाग करके छोड़ने से हमें ये तो नहीं पता था कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। जो उसने प्रश्न में पूछा है उसको लास्ट में आता करके आपको लिखना भी होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को अपने सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।